नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे आपका अपने अध्यात्म चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार एक कहानी बताऊंगा। ओशो अपने समय में महान दार्शनिक थे। उनकी घटना है, मुझे याद आती है कि उन्होंने बताया था कि उनके पास कुछ आदमी, एक परिवार आया, बहुत दुखी था। उस परिवार में 4-5 आदमी मेंबर थे। वो गरीबी से बहुत दुखी थे। वो लोग आए, बोले कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हम लोग सारे। क्या है, ऐसा क्या बात हो गई? बोले कि हम 4-5 मेंबर परिवार में हैं और गरीबी बहुत है, और गरीबी से ज़्यादा हम लोगों को दुख है कि एक ही कमरा है और उसमें हम लोग रहते हैं। चिड़चिड़े हो गए हैं, जगह नहीं है, बहुत दुखी रहते हैं, आपस में प्रेम नहीं है। एक ही कमरे में जब कई लोग रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग आत्महत्या करके इस समस्या से निजात पा लेंगे। तो ओशो ने उन लोगों से कहा कि अच्छा, ये बताओ आप लोग कितने लोग हो? तो बोले हम लोग 5 मेंबर हैं, पति पत्नी है, 3 बच्चे हैं। और बोले कि और कोई जानवर वगैरह? बोले हाँ, एक गाय है और 2 बकरियां पाल रखी हैं। हाँ। तो बोले कि अगर आप लोग फैसला कर ही चुके हैं कि आत्महत्या करनी, हम सबको मर जाना है, तो मेरी बात मानिए कि 1 हफ्ता बाद मरिए आप लोग। 1 हफ्ता तक मतलब मैं जो बताऊं वैसे आप लोग जियो, उसके बाद आप लोग आत्महत्या कर लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या करना है? बोला कि आप लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसा करो कि जो गाय हैं और बकरियां वो भी घर के अंदर बांध लो। बोले तब तो हम लोग मर जाएंगे। बोले आप लोगों को तो मरना ही है ना, तो मर जाओ, क्या दिक्कत है? तो आप लोगों को तो फैसला कर ही चुके हो कि मरना है, तो आप मेरी बात मानिए, 1 हफ्ता उसको भी अंदर रख लीजिए, उसके बाद आप लोग आत्महत्या कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो मैं इनका भी कहना एक बार मान के देखते हैं क्या होता है। तो लोग गए घर, और जैसा उन्होंने कहा था वैसे गाय और बकरियां घर के अंदर बांध लिए। अब उन लोगों का जीना मुश्किल, गाय वहीं मूत्र करती, गोबर करती, बकरी इधर उधर, जगह नहीं है, सब परेशान। तो वो लोग डेली गिन रहे हैं कैसे दिन बीते। 1 हफ्ता, 1 दिन बीता, 2 दिन, डेली गिन रहे हैं। न सोने को मिल रहा है, न आराम मिल रहा है, बहुत ही दिक्कत, नरक, जिसको नरक कहते हैं, वो गति उनको महसूस हो रही है। किसी तरह 1 हफ्ता बीता, और फिर उन लोगों ने मतलब इंतज़ार कर रहे थे जैसे बीते, हम लोग पहले इसको बाहर करें हो। तो 1 हफ्ते बाद उन लोगों ने गाय बकरी बाहर कर दी, उनको बहुत राहत मिली। फिर वो लोग आए ओशो के पास, बोले कि क्या, कि ओशो ने पूछा अब कैसा है, क्या हाल है? बोले महाराज बहुत ही हम लोग सुखी हैं, बहुत ही आनंददायक है। किसी तरह 1 हफ्ता हम लोगों ने गुजारा और गाय बकरी को हम लोग बाहर कर दिए। हम लोगों को बहुत राहत है, बहुत आराम से जी रहे हैं। बोले अभी आत्महत्या नहीं करना क्या? बोले अब क्या आत्महत्या करना, इतना सुखी जीवन जी रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं आपस में, हम लोग बहुत आनंद में हैं। तो ये कहानी का मतलब जो इसमें मैंने बताया, उसमें ये था कि जब तक आपको कुछ जो आपको मिला नहीं है, आप उसके लिए परेशान हो। जो मिला है आप उसको नहीं देखते हो। आपको जो भी सकारात्मक चीज़ें मिली हैं आप उसको ध्यान नहीं देते हो। आप जो नहीं मिला है, हम उसी के बारे में विचार करते हैं। हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, बड़ा जगह हो जाए, कम जगह है तो बड़ा जगह हो जाए। तुमको जो मिला है उसमें जीना सीखो। तो इस कहानी से ये मैं बताना चाहता हूँ कि ओशो ने उनको ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी कि आपको जो मिला है उसका कीमत पता चल जाए। आपको 1 कमरा मिला था, उस परिवार को 1 कमरा भले ही छोटा था, लेकिन मिला तो था ना 1 कमरा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं समझ में आएगा उस कमरे की कीमत इन लोगों को, जब उसमें जो जगह मिली है उससे और कम जगह कर देंगे
तब इनको समझ में आएगा कि भाई जितना जगह मिला है उतना कम नहीं है। ऐसे ही व्यक्तियों को चाहिए, मनुष्यों को चाहिए कि हमें जो भी मिला है पहले उधर ध्यान दें, उसका आनंद लें। बाकी जो प्रयास करना है करते रहो, लेकिन ये कि कुछ भी पाने के लिए, लेकिन आपको संतोष करना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, तो आपको जीवन आनंददायक होगा। धन्यवाद। आप मेरी कहानी से आप क्या सीख मिला, आपको कैसा लगा, जरा इसके बारे में जरूर बताइए। क्या आप महसूस करते हैं आपको जो मिला है वो उसमें आप संतुष्ट हैं, या जो आपकी यहाँ खूबी है, जो भी विशेषता भगवान ने आपको दी है, उससे आप उसका आनंद लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। धन्यवाद।